देखो क्या है, वैद्युत क्षेत्र कक्षा 12 फिजिक्स है। ये पार्ट 2 वाला है। पार्ट 1 आप लोगों को बताया गया है, पूरा दिखाया गया है। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? देखिए, जैसे हम किसी आवेश को जब कहीं रखते हैं, बिंदु आवेश को, तो उस आवेश के चारों ओर क्या होता है? एक क्षेत्र लगता है, क्षेत्रफल होता है ना, आवेश उत्पन्न होता है चारों तरफ। और उस आवेश के बीच में, जैसे यहाँ रखा हुआ है, यहाँ हम जब कोई अदर आवेश ले आएंगे, इस पर क्या है, जो हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। चारों ओर कहीं भी इस आवेश के चारों ओर हम रखेंगे, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे जहाँ भी रखें, तो हमें अनुभव होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो क्या है, देखिए, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे क्या कहते हैं आप? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे कैसे ई से करते हैं? इसे लिखते हैं ई से। वैद्युत क्षेत्र की ई क्या है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। देखिए, वेक्टर ई एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? एकांक या क्यू जीरो को एकांक धन आवेश। एक कौन सा आवेश है? एकांक धन आवेश। तो हम जो ऐसे बिंदु आवेश रखे हैं यहाँ पे, जो अब एकांक कोई धन आवेश ले आ रहे हैं आप, इस पर क्या है, उस पर हमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होता है। तो बल और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं आप? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? न्यूटन। इसका कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। मतलब क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। बीमा क्या होती है? न्यूटन की बीमा बटे कूलाम की बीमा। न्यूटन की बीमा आप जानते हो, ml T⁻² है, या कूलाम की AT है, तो क्या होगा? ml T पे -3 A पे -1। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? पहला नंबर, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर उन्मुख होता है। अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर होगा? बाहर की ओर होगा। किधर की ओर होगा? बाहर की ओर। ठीक है, तो इसके यहाँ रखा हुआ है, इसके चारों तरफ बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, अगर ऋण आवेश है किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। किधर की ओर होगा? अंदर की ओर होगा। ठीक है, तो ऋण आवेश कारण क्या होता है? अंदर की ओर तृतीय होता है। ठीक, अब ध्यान, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E पृष्ठ के हर बिंदु पर समान होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो E का मान होता है, पृष्ठ के हर बिंदु पर, कहीं भी आप रखेंगे, हर बिंदु पर एक समान होगा। क्या होगा? हर बिंदु पर एक समान होगा। ठीक है, अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या चीज होती है? वैद्युत क्षेत्र रेखा एक ऐसा वक्र होती है। ये क्या है? क्षेत्र रेखा है। क्या है? क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा है जाती है, एक ऐसा वक्र होता है जिसके कारण किसी भी बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी उस बिंदु पर लगे नेट बल को, दिशा को निरूपित करता है। क्या होता है? नेट बल की दिशा को निरूपित करता है। इससे यहाँ पे अगर स्पर्श रेखा खींचे गया तो जो इसकी दिशा होगी वह उस पर लगे बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, हाँ, देखिए आगे, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या है? पहला नंबर, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। कहाँ? अगर यहाँ धन आवेश है, यहाँ ऋण आवेश है, तो धन आवेश से प्रारंभ होती है, किधर जाती है? ऋण आवेश की ओर। ठीक है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती है। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ धन आवेश है, ठीक है, और ये क्या है? ऋण आवेश है। तो क्षेत्र रेखा कहाँ? यहाँ से प्रारंभ होगी, इधर की ओर जाएगी। यहाँ से प्रारंभ होगी, इधर की ओर जाएगी। बात समझ में आया? यहाँ से प्रारंभ होगी, इधर की ओर जाएगी। धन आवेश से ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यदि आवेश एकल है, यानी यदि आवेश एकल है, तो ये अनंत से आरंभ होकर अथवा अनंत पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, नंबर, किसी आवेश मुक्त क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं को ऐसे संतत वक्र माना जा सकता है जो कहीं नहीं टूटते। क्या है? क्षेत्र रेखाएं कहीं नहीं टूटती है। ठीक है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कदाप नहीं काटती। एक दूसरे को क्या करती है? कदाप नहीं काटती। यदि ऐसा करें तो प्रच्छेदन बिंदु पर क्षेत्र की केवल एक दिशा होगी। जैसे अभी ध्यान यहाँ देखो, यहाँ मान लो एक काट रही है, अगर काटेगी तो स्पर्श रेखा इधर की ओर होगा, ये होगा। दो दिशा हुआ कि नहीं हुआ? जो क्या हुआ? निरर्थक है। बात समझ में है? तो क्या होगा? नहीं होगा, जो निरर्थक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद रूप नहीं बनाती है। क्या करती है? बंद रूप नहीं बनाती है। यह वैद्युत क्षेत्र की संरचना प्रकृति के से अनुशासित है।
ठीक है, आगे देखो अब देखो वैद्युत फ्लक्स, हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। ठीक है, फाई ई बराबर होता है क्या है? ई ए कॉस थीटा। इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसकी बीमा क्या होती है? न्यूटन की बीमा और मीटर स्क्वायर की बीमा बटे कूलम की बीमा, यानी एम एल क्यूब, एल पे 3 पावर है, टी पी -3 पावर 8 पावर -1। यम के इस पद्धति में फाई ई का मतलब जो होता है कि ग्राम मीटर क्यूब सेकेंड प्रति सेकेंड क्यूब प्रति एम्पियर। वैद्युत द्विध्रुव परिमाण में समान एवं विजातीय बिंदु आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू का कोई युगल जिनके बीच पृथक क्या माने अल्प दूरी क्या है? 2a है। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2a है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव P बराबर क्या होता है? उन दोनों आवेशों में किसी एक आवेश के परिमाण और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है? 2qa। ठीक है, इसकी दिशा क्या होती है? -q से +q की ओर होती है। द्विध्रुव पे कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है। क्यों? +q -q परिमाण में समान है, तो जोड़ दोगे क्या होगा? 0। लेकिन क्षेत्र 0 नहीं होता। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र। आइए देखिए, अक्ष पर किसी बिंदुओं के लिए अक्ष पर समझते हैं आपसे। अब ये है ना आपका ये अक्ष, मान अक्ष पर जो है बिंदु, अक्ष पर बिंदु है, मानिए वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ए और बी माने +q -q आवेशों से बना, माना +q -q आवेशों से बना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्या है? ए बी है। जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2a है। पृथक्करण कितना है? 2a है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है? P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए आप लोग +q से P की दूरी क्या होगी? ये पूरा r यहाँ से r है, इतना घटा दोगे r -a होगा, यानी ए पी इक्वल टू क्या होगा? पूरा टोटल दूरी r है, r -a होगा। अब यहाँ देखो B से -q से P की दूरी, अब यहाँ से यहाँ तक r है, इतना क्या +a है, यानी कितना टोटल होगा? r +a होगा। ठीक है, अब देखो +q आवेश के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², यही होता है ना। तो अब क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/ कितना होगा? r -a का होल स्क्वायर, यहाँ +q से, और -q से क्या होगा? हाँ, 1/4 पाई माइनस हो जाएगा, q के माइनस है, -1/4 पाई एप्सिलॉन q/r +a का होल स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? r -a है परिमाण में, दोनों सेम। यहाँ अब ये क्या r +a है, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा ना, यानी चूंकि ये जो है +q कारण क्षेत्र ज़्यादा है, तो P परिणामी क्षेत्र क्या होगा? E बराबर क्या होगा? EQ + E -q, ये माइनस होती है, माइनस हो जाएगा। अब आप q/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? 1/r -a का होल स्क्वायर, 1/r + होल स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, r + a का होल स्क्वायर -r - a का होल स्क्वायर। अब देखो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab होता है। क्या होता है? 4ab, 4ar कितना आ जाएगा? 4ar अपॉन a देखो r + a × r - a, सॉरी यहाँ पे एक जो है क्या है? ये r + a है। ठीक है, r + a तो r² - a² का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब यहाँ चूंकि अब क्या है कि a अल्प दूरी है, एकदम अल्प दूरी है, हाँ, तो से बहुत नगण्य है ये, a² के नगण्य त्याज्य होगा। तो अब यहाँ जहाँ a² है ये 0 हो जाएगा, तो r टू पावर कितना आएगा? 4,
आर से आर कैंसिल, आर क्यूब हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 1/4πε 2p क्यू इंटू 2 है, पी होता है ना 2p अपन आर क्यूब। ये हमारा आया न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक, देखो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, मानो कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, बिंदु ओ पर स्थित है, इससे आर मीटर दूरी पे एक बिंदु पी है, जो हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने माना पी पे पुनः जो प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू नॉट एकांक धन आवेश स्थित है, तो प्लस क्यू के कारण कि प्लस क्यू नॉट पे तो लगा बल कूलाम के नियम के अनुसार प्लस क्यू पे प्लस क्यू नॉट पे बिंदु पी पे प्लस क्यू के कारण लगा बल, तो यह बराबर क्या होता है 1/4πε0, हाँ क्यू इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर न्यूटन, यही होगा। अब हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, ठीक है, एफ अपान क्यू नॉट एकांक धन आवेश। तो अब यहाँ क्या होगा एफ अपान क्यू नॉट, अब इसे भाग दे दिया इसमें, तो क्या होगा क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4πε0 आर स्क्वायर क्यू अपान आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। यही हमारा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, यह वैद्युत क्षेत्र बराबर E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर। क्या है क्यू, ये क्या है क्यू अपान आर स्क्वायर, क्या लिखा है क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र। देखो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो आप, क्या है विषुवतीय यानी निरक्षीय, माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबवर्धक रेखा के बिंदु P पर स्थित है, से r मीटर दूरी पर माना बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबवर्धक रेखा OP पर O से r मीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ देखो समकोण त्रिभुज इसमें POB में OP बराबर क्या होगा, क्योंकि ये हमारा लंब है, ये हमारा R है, OP इज इक्वल टू R और OB इज इक्वल टू A, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू क्या जो है कर्णीघत R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होगा, यहाँ A भी होगा वही कर्णीघत R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये हमारा आ गया दूरी PA बराबर और PB हम दोनों सेम है। अब प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र जो है E प्लस क्यू बराबर क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपान PB क्या है अंडर R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कर्णीघत का होल स्क्वायर, क्योंकि यही हमारा होता है E इज इक्वल टू ना, E इज इक्वल टू क्या होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, यही होता है। तो R क्या है, यही दूरी हमारी है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा, कर्णी खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हुआ, माइनस क्यू के कारण दिशा इसकी इधर होगी, माइनस क्यू है, E माइनस क्यू इज इक्वल टू -1/4πε0। हाँ ये दिशा है, ठीक है, लेकिन दिशा ऋणात्मक होगा। ठीक, तो Q अपान अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को होल स्क्वायर, यानी क्या होगा खत्म हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए E Q प्लस Q और माइनस Q परिमाण में समान पूर्ण दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान पूर्ण दिशा में क्या है विपरीत है। ठीक है, तो अब क्या होगा जो हम E प्लस Q और माइनस Q ने लंबवत और समांतर घटकों में यूज करने पर लंबवत घटक इसका जो ए है प्लस ऊपर की ओर है, तो जाएगा लंबवत घटक क्या होगा E प्लस Q होगा, ये जो है क्या होगा यही देखिए थीटा है
तो यहाँ क्या होगा ई क्यू साइन थीटा, यहाँ क्या होगा ई क्यू साइन थीटा, लंबवत घटक है, ये समांतर घटक है ई क्यू कॉस थीटा, और ये देखिए इधर की ओर है नीचे की ओर, तो लंबवत घटक क्या होगा ई क्यू माइनस साइन थीटा, और ये क्यू कॉस थीटा, ये समांतर घटक है। दोनों परिमाण में क्या है बराबर है, किंतु दिशा में क्या है विपरीत है। देखो ये जो है आपका समांतर घटक, ये लंबवत घटक है, लंबवत घटक है ई क्यू साइन थीटा, और ये आपका क्या है इधर ये भी लंबवत घटक है इसका ई क्यू साइन थीटा, दोनों क्या है ये परिमाण में समान विपरीत है ना, तो दोनों क्या करेंगे इनको निरस्त कर देंगे, हो जाएगा ना। आज ये क्या होगा निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बचा, यहाँ देखो ई क्यू कॉस थीटा, ये प्लस की भी दिशा यही है और माइनस की भी दिशा यही है, ई क्यू माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों क्या है एक ही दिशा में है। तो क्या होगा ई बराबर ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा दोनों सेम है, तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। यहाँ कॉमन ले लिया, देखो क्या बचा हमारा यहाँ कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा हुआ। अब कॉस थीटा का मान क्या होगा इसमें, देखो समकोण त्रिभुज में इसमें कॉस थीटा का मान क्या होगा, देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए है और कर्ण क्या है ये है, यानी ए अपान कर्णीगत आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, यानी 1/2 कड़ी का मान 1/2 होता है, पावर लगा दिया। अब यहाँ लिख लिया आपने कॉस थीटा का मान 2 कॉस थीटा था, 2 इंटू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब देखो q इंटू 2a अपॉन क्या होगा, एक घात 1 है, इस पर घात 1/2 है, दोनों घात जुड़ जाएगा, 2 1 के 2 1 3/2 आया। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि आर ये क्या है ये अल्प दूरी है, 2a अल्प दूरी है, ये तो और अल्प दूरी होगा, माने ये जो है आर की अपेक्षा बहुत ही सूक्ष्म है, ए स्क्वायर क्या होगा अति सूक्ष्म होगा, यानी नगण्य होगा। जब नगण्य होगा तो यहाँ r टू पावर क्या होगा आर स्क्वायर इंटू 3/2 कैंसिल, तो आर क्यूब आ जाएगा पी अपान आर क्यूब। और क्या होता है क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a इधर है इजिकल टू पी होता है ना, हाँ हमारा क्या होगा पी, यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ लिख दीजिए q इंटू 2a इजिकल टू पी, हाँ यहाँ पी अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो आर की जगह हमारा जो क्या ई इजिकल टू 1/4 पी अपॉन आर क्यू न्यूटन प्रति कूलम।